हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुराशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। काम पूरे दिन करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस 5 से 10 मिनट के लिए मैं लेटी और वापस से लग गई हूँ काम में, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है हमें निकलना था। लगभग 6 बजे के करीब जो है हमारी गाड़ी आ जाएगी। और पैकिंग जो है अभी भी काफ़ी सारी बची हुई है रूम में, तो चलो फिर भी अभी है 10% के करीब। किचन जो है वो भी पूरा का पूरा सब वैसे ही पड़ा हुआ है और सब कुछ जो है मुझे अकेले ही करना है। काम कर कर के मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मेरी बॉडी जो है एकदम से जवाब दे रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अब कितने भी थकी रहो फिर भी आपको काम करना ही करना है। एक तो हम लोग जो गांव चले गए ना, वो वाली जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है मुझे। और जयपुर आते के साथ ही फिर मुझे शिफ्टिंग में लगना पड़ा, तो हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं वापस से पैकिंग में लग गई थी और मेरे जो हस्बैंड है वो चले गए थे कटिंग वगैरह कराने के लिए। आज बताओ ना, सुबह से ही ऐसा हो रहा था कि एक तो काम इतने सारे, ऊपर से ना ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि शिफ्टिंग तो बाद में होगी, पहले अच्छे से बैठ कर लड़ लो। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में टेंशन था शिफ्टिंग को लेके। आप लोगों को पता है कि अभी जाने का भी, मतलब शिफ्ट तो हो ही रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रूम का इशू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारी लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे पता है मैं अकेले लगी हुई हूँ काम में, और ये गए हुए थे 8 बजे के, घर आए ये 10:30 बजे। थकान भी थी, ऊपर से जा रहे हैं, सब कुछ था। तो मैं पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो रही थी। और बाबू का क्या है ना कि जब मुझे उदास देखती है ना तो ये पूछने लग जाती है। तो जब ये यहाँ पे आई ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर ये देखो, ये ना मेरी हेल्प करने लग गई थी कि मम्मा आपको क्या चाहिए बताओ, मैं आपको देती हूँ। तो थोड़ी बहुत इसने मेरी हेल्प करी, छोटे छोटे डब्बे वगैरह उठा के दिए। और मेरा मन करता सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाऊँ, लेकिन ऑप्शन नहीं है। सुबह जाना है तो पैकिंग तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे जो है हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो मैं कितना भी कर लूँ, सुबह कितनी भी जल्दी मैं उठ जाऊँ, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा रात को जितना मैं समेट सकती हूँ समेट दूँ। और पता है कभी कभी ना हस्बैंड लोगों का भी कुछ समझ में नहीं आता रहता है। कभी तो इतने अच्छे बन जाएंगे, हेल्प करेंगे, तो लगता है यार मतलब कितने अच्छे मिल गए हैं मेरे पतिदेव। और कभी कभी ऐसे करता है ना कि मन, ऐसे करते हैं कि मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, लेकिन जा कहाँ सकते हैं हम, काम तो करना ही है। यहाँ पे सारे जो भी सामान वगैरह थे वो मतलब कि मैंने पॉलीथीन पैक पर कर करके भरा, और मैं लग गई थी ऊपर वाला सब खाली करने के लिए। यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत बर्तन थे, ये सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। मैंने सोचा था धो के मैं फिर रखूँगी, लेकिन अब मेरे ना तो हिम्मत हो रही है धोने की, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सारे ऐसे ही रख दिए हैं। अभी मैं वहीं जाके सब कुछ क्लीन करूँगी। यहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, हम जयपुर पहुँचे हैं और 2 दिन बाद ही हमें शिफ्ट करना था, तो मैं अकेले कितना ही कर सकती हूँ। यहाँ पे ना मेरी दोनों बेटियाँ जो है मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मैं कट्टे में सारा सामान भर रही थी। उसके बाद ना फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला के बिस्तर जो है मैंने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि बच्चे सो जाएं। और ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, तो इनको जो है मैं पैक कर दूंगी, मतलब फोल्ड वगैरह करना था, तो इसलिए हमने सोचा नीचे सुला देती हूँ बच्चों को। बच्चे सो गए थे और मैं फिर लग गई थी, जितना समेट सकी किचन का काम समेटा, और मैं भी सो गई थी। लगभग 12 बजे तक मैं सोई हूँ। उसके बाद ना सुबह जो है, अभी ये सुबह का ही टाइम है, लगभग 4 बजे मैं उठ के बैठ गई थी, क्योंकि 2 घंटे बचे हैं और 2 घंटे में जो बाकी की पैकिंग है वो भी करनी थी। किचन तो लगभग मैंने खाली कर दिया था, बस साफ़ सफाई जो है वो बाकी है किचन की भी, और बाहर सीढ़ियों में सब जगह मुझे पोछा वगैरह लगाने था। ये तो अच्छा है कि कल जो है मैंने रूम मतलब और बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, नहीं तो हो नहीं पाता। और कहीं भी हम इतने सालों से रहे हैं तो हम गंदा छोड़ के जाएं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एकदम साफ़ सुथरा सब कुछ कर दिया था। यहाँ पे किचन में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और पता है जब हम, चाहे हम बेशक डेली झाड़ू पोछा कर ले, लेकिन फिर भी जब हम सारा सामान हटाते हैं ना तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और हम कहाँ जा रहे हैं फाइनली वो अभी मैं आपको बताऊँगी आगे व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आई हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और पता है मैं रेल में बहुत अपसेट इस वजह से थी, घर तो छूट ही रहा है, साथ के साथ पता है शहर छूट रहा है। मतलब जयपुर 8 साल, अभी हमें मतलब 9 साल पूरे हो जाते जहाँ तक मुझे लग रहा है जुलाई में। हम 14 जुलाई को आए थे यहाँ पे।
तो इतने सालों तक हम रहे हैं ना, तो घर से लगाव तो है ही है, साथ में मतलब शहर ही छूट रहा है। अब हम यहाँ पे पता नहीं कभी आना होगा या नहीं होगा, तो ये सब सोच के चीज़ें जो है बहुत फ़ील होती हैं। पर मैं खुश भी हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ। 2 साल से मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे सभी अलग रह रहे थे, तो बच्चों को फाइनली जो है पापा का साथ मिलेगा, क्योंकि दोनों बहुत मतलब रोते थे पापा के लिए। सच बताऊँ तो मैं इतना कभी शेयर नहीं करती थी वीडियो में, लेकिन कई बार मतलब कि दोनों का ऐसा था कि सबके पापा साथ में रहते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है डिसीजन लिया है कि चाहे जो भी हो, अब साथ में ही रहेंगे। तो वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छी जगह है, और कल से आपको वहीं के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ के भी व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देना। और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बढ़ के मुझे वहाँ मिला सब कुछ। यहाँ पे पता है सुबह के लगभग 5 बज गए हैं। मैं उठी थी, ये भी उठ गए थे साथ में ही, क्योंकि अब पता है कि भाई काम बहुत सारे हैं, तो ये भी लग गए थे फिर काम में। यहाँ पे ना हम लोगों ने जो गैस का कवर होता है चूल्हे का, वो रखा हुआ था, तो उसको हमने उसी में पैक कर दिया कि ताकि टूटे फूटे ना। उसके बाद किचन का स्लैब साफ़ कर दिया। ये जो हमारे पास लोहे की रैक है, तो ये मेरा नहीं है, इन्हीं का है, मकान मालिक का, तो इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू पोछा लगाया, फिर यहाँ पे मैं सीढ़ियों में भी लग गई थी। मतलब मैं पूरा फ्लोर जो है अच्छे से साफ़ करके फिर ही जाऊँगी। इतना सब करते करते पता है कब 6 बज गए, बिल्कुल पता नहीं चला। और जो गाड़ी है वो भी 6, 5 या 10 तक आ चुकी थी। गाड़ी देख के मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन बहुत ही आराम से आ गया। पता है मुझे इस टाइम पे जब मैंने गाड़ी देखी तो याद आ रहा था कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, तब पता पूरी गाड़ी ऐसी खाली थी, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक गद्दा था। मतलब सिलेंडर भी नहीं था, जो एक चूल्हा होता है ना गैस का, बस वही था। और आज हम इतने सालों बाद जा रहे हैं तो इतने सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस गाड़ियों में सामान वगैरह ये रख रहे थे, सारा सामान ये अकेले ही उठा के लेके गए थे। और बस अभी पैकिंग करेंगे। बच्चे जो है नीचे ही थे। हमें ये था मेन कि 7, सवा 7 तक निकलना है, क्योंकि यहाँ से जाने में आराम से 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और फिर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो रुकते रुकाते जाएंगे, तो इस वजह से हम सोच रहे थे जितनी सुबह निकल जाए। इन्होंने तो बोला था कि जो गाड़ी वाले अंकल उनको कि आप 4 बजे सुबह ही आ जाना, लेकिन फिर वो आए थे 6 बजे तक, नहीं तो हम ना और भी जल्दी निकल जाते। तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह रख दिया था, और अभी भी थोड़ा बहुत है ही, मतलब बिस्तर वगैरह जो अभी मतलब कि वो जो बनाते हैं बंडल, वो बना के फिर रखेंगे। मैंने वापस से एक बार सब में झाड़ू लगा दिया था, और यहाँ पे पूरा रूम हो चुका है खाली। मतलब इस टाइम पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यार से मैंने हर एक चीज़ को सजाया था, बहुत प्यार से। तो फाइनली सब कुछ खाली हो गया। अभी बस बॉटल उठाना है, और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। बस जाएंगे नीचे। 9 साल इस रूम में मैंने निकाले हैं, दोनों बच्चे, सब कुछ। तो इस रूम के साथ बहुत सारी हमारी मेमोरीज़ हैं। जब हम आए थे तो सिर्फ हम दोनों ही थे, और ज़्यादा कुछ हमारे पास था नहीं। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हुई है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस वाले रूम में निकाला है। तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये रेंट का रूम है, जाना है। और सच बताऊँ ना तो सबसे अच्छा ये है कि मैं मार्च के बाद से बाहर ही बाहर हूँ, तो थोड़ा सा जो है लगाव मेरा वो यहाँ से कम हुआ, या फिर बच्चों का भी अटैचमेंट थोड़ा सा जो है मतलब हटा है। नहीं तो अगर हम यहीं रह रहे होते और फिर अगर हम शिफ्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। और मतलब मैं जब भी ऐसे होता था शिफ्टिंग, तो सोच कर ही रोने लग जाती थी। पर अब इतने टाइम से हूँ तो थोड़ी सी तो हिम्मत आई है मुझ में। लेकिन जाते टाइम जो हुआ ना, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम इस रूम के साथ थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, और मैं थोड़ी सी इमोशनल तो हो गई थी, पर मैंने अपने दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रखा था। मुझे ना बस बच्चों का ही डर था कि वो लोग ना रोएं। आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे चलो। जब मैं ऊपर से नीचे आई ना, तो मैंने एकदम खुद को शांत कर लिया था। मैं नॉर्मल थी, पर फिर ज़्यादा टाइम मैंने सोचा सबसे एक बार मिल लेती हूँ। लेकिन जैसे ही दादू ने मुझे मतलब बेस्ट विशेस दिए कि अच्छा हो सब कुछ, नए घर में जा रहे हो, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब मैं इतनी तेज़ की रोने लग गई। मतलब एक होता ना, आप अपने इमोशन को
मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वही था मेरे साथ। पता नहीं मतलब क्या हुआ मुझे, मैं बहुत मतलब एक होता ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हो, तो वैसे ही हो गया मेरे साथ। फिर मैं किसी से भी नहीं मिली, मैं डायरेक्ट आके गाड़ी में बैठ गई। और पता है मैं ये सोच रही थी बच्चे रोएंगे, बच्चे परेशान होंगे, बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल थे और मुझे इतना रोना आ रहा था। अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना और ये मैं देख रही थी, तो मुझे अभी भी मैं मतलब कि मैं इमोशनल हो रही थी। पता नहीं मतलब क्या ही हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इतना बुरी तरह से मैं रोऊंगी या मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा हिट करेगी इस टाइम पे। बच्चे मतलब मुझे देख के परेशान हो गए थे। मेन पता ही क्या था, जब हम गली से निकल रहे थे, एक एक दुकानें मतलब एक एक चीज़ जो है ना, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं पता नहीं यहाँ कभी आऊँगी नहीं आऊँगी। जब आप रह रहे थे तब की बात, और जब आप ऐसे ही आते हो तब की बात बहुत अलग होता है। अभी पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है। मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, और ये जब मैं एडिट करी थी ना, तो मतलब मैं सेम वही उसी सिचुएशन में पहुँच गई थी जब मुझे तब फील हो रहा था। और मेरे हस्बैंड भी फिर इमोशनल हो गए, तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चे पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा उन्होंने खुद को कंट्रोल कर रखा था। तो यहाँ से हम लोग फिर निकल गए, और सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि 4 बजे से उठ के पैकिंग में लगे थे, बर्तन वगैरह सब कुछ पैक हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है 7 बजे निकले थे, और 9:30 बजे के करीब जो है हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके थे हाईवे किंग पे, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और मतलब हम सभी भूखे थे, चाय भी नहीं पी रखी थी। तो बस हम लोग फिर इधर आ गए, और घर से निकले तब से सभी के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्योंकि आशी को उल्टी भी आती थी, तो उस चीज़ की भी थी। हम वैसे तो मैं दवाई लेके आई थी, लेकिन ये क्या है ना, ओपन गाड़ी थी तो सही थी। जब एसी वाली होती है, बंद होती है ना, तब जाके ज़्यादा वो होता है। तो इतनी ज़्यादा मतलब उल्टी वगैरह नहीं हुई, इतना परेशान नहीं हुई मैं। यहाँ पे फिर हम लोग अंदर आ गए थे, और नाश्ते में हम लोगों ने मंगवाए थे आलू प्याज के पराठे, साथ में दही और ये मिर्च है, और ये बटर था, साथ में चाय थी। तो हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता किया, ताकि एकदम पेट भरा रहे ना, तो खाना थोड़ा लेट भी खाएंगे तो चल जाएगा। और सब कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं, अभी तो हमने सिर्फ 2 घंटे का ही रास्ता निकाला था। नाश्ता करने के बाद फिर वापस से हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ, और थोड़ा आगे जब निकली तो मैंने मतलब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो गई थी फिर, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मतलब मैंने खुद ये चीज़ मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह से मैं रोऊंगी, या पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैं ऊपर से नीचे आई थी तब भी मुझे ऐसा नहीं था, रूम को लेके मुझे लग रहा था कि हाँ जा रही हूँ, पर उस टाइम पे जो हुआ ना, मैं क्या बताऊँ। और आपको पता है ये वाला जो दिन था, मेरा बर्थडे था इस दिन, और दादू ने मुझे बर्थडे ही विश किया था, और यही कहा था कि नया साल अच्छी चीज़ें हो लाइफ में, यही सब चीज़ें वो बोल रहे थे। मैं उनको मतलब पूरी बात बोल भी नहीं पाई, और मैं इतनी देर रोने लग गई। तो ये दिन बहुत स्पेशल था। मतलब ये तो कह रहे थे कि एक दिन पहले आगे पीछे मतलब कि नेक्स्ट डे चल लेंगे, पर मैंने कहा नहीं, मेरा बर्थडे है तो मैं इसी दिन जाना चाहती हूँ इस घर से, ताकि मुझे हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे फिर जो है थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम लोग वापस से रुके थे। जो वो थे ड्राइवर अंकल थे, उनको चाय पीना था, तो साथ में मैंने भी चाय पी ली। और इतनी गर्मी है, लेकिन गर्मी में चाय पीने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। ये तो नहीं पी रहे थे, तो बस हम लोगों ने पी। फिर बैठे बैठे पैर में भी दर्द हो जाता है, थोड़ा सा चले फिरे, उसके बाद वापस आगे की तरफ निकल गए थे हम लोग। और पता है मतलब 2 से 3 बार ऐसे हुआ है कि मुझे हनुमान जी की बहुत बड़े बड़े जो मूर्तियाँ नहीं होती है, जो कि दूर से दिखती है, वो वाली मूर्तियाँ दिखी, और मेरे मन में बस यही हो रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। आज का दिन मेरी लाइफ में 1 साल और मतलब जो जो पूरा हो चुका है मेरी लाइफ का, तो नया साल है मेरे लिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऊपर से हनुमान जी मुझे दिख रहे थे बार बार, तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर जो है ना एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद ना लगभग 3 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया। तो हमने सोचा खाना जो है ढाबे पे ही खाएंगे, क्योंकि ढाबे के खाने की एक अलग ही बात होती है, और ख़ास करके ढाबे की जो दाल होती है वो बहुत स्पेशल होता है। यहाँ पे हमारी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर इतना लंबा सफ़र बैठ के दिक्कत तो होती है, लेकिन हमें यही ज़्यादा सही लगा। अभी सामान आ जाता, फिर हम ट्रेन से आते, बहुत वैसा हो जाता, तो हम साथ में आ गए थे। यहाँ पे हमने खाने में चना मसाला और दाल ऑर्डर किया था, और बाबू के लिए पनीर ऑर्डर किया था, क्योंकि उसको पनीर बहुत पसंद है। और पता नहीं क्यों 1-2 दिन से उसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही खाना नहीं खा रही है वो। तो यहाँ पे हमने सोचा मतलब पनीर उसको बहुत पसंद है, तो शायद वो खाएगी, लेकिन पनीर ऑर्डर करने पे भी उसने बिल्कुल नहीं खाया, मुश्किल से 1-2 बाइट खाया, उसके बाद खा ही नहीं रही है। पता नहीं इसको तो क्या हो गया है।
तो यहाँ पे फिर जो है हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया था। जो ड्राइवर अंकल थे वो भी सब ने खाया था हम लोगों ने, और भरपेट खाना खाया ताकि घर जाके सामान सब पैक रहेगा तो ना बनाने की हिम्मत रहेगी ना खाने की, कुछ भी करने की नहीं। और रियल में ढाबे का खाना खास करके दाल जो है ना बहुत टेस्टी होती है। तो गर्मा गर्म हम लोगों ने खाना खाया और वापस यहाँ से आगे निकलेंगे। ये देख रहे हो, इसके लिए पनीर मंगवाया था हम लोगों ने कि थोड़ा सा तो खा ले, लेकिन पनीर तक को उसने हाथ नहीं लगाया। एक बाइट खाया फिर कह रही कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे ना ये एक दान का लगा हुआ था वृद्धाश्रम के लिए, तो फिर दोनों बच्चों के हाथों से हम लोगों ने दान करवाए। और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, तो इस वजह से उसके बाद फिर हम वापस से आगे निकल गए थे। और अभी हम यहाँ से सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही रास्ता है, तो बस हम लोग जल्दी ही पहुँचने वाले थे। तो अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले ना, मौसम इतना अच्छा हो गया, जबकि बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही थी, पर आगे आगे जैसे जा रहे थे मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। और उस हिसाब से उतनी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि हवा चल रही थी। जैसा हमने सोचा था उतना भी नहीं लगा। और घर पहुंचने से पहले पता है रास्ते में ना बारिश भी होने लग गई थी हल्की हल्की। तो मुझे याद आया जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना जयपुर में, तब भी ऐसे ही हुआ था कि हम शिफ्टिंग से पहले बारिश आई थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सुमेरपुर। और आज का व्लॉग देख के कौन कौन इमोशनल हुआ, किसी को रोना आया, ज़रूर बताना कमेंट में। मैं तो अभी भी जब एडिट करी, वॉइस ओवर करी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों, यहाँ पहुँचने के बाद भी।